I reach village, a panchayat is on. The farmers of this village have collected to decide which way this season, फूल या हाथ। आप खुश हैं जो बच रहा है, किसानी जो भी खेती करते हैं उससे खुश हैं? मैडम जी हम खुश नहीं है, हम जमींदार रो रो के आंसू का ढेर हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे 2 साल प्याज में इतना बर्बाद हुए हम कि हमको हमारे घर से इतना कर्ज हो गया, हम बाजार में बड़ियों के पास जाकर बैठने लायक नहीं रहे, बैंकों में जाने लायक नहीं रहे। क्यों कह रहे हैं? कर्जा हो गया। कितना कर्जा है आपका? 6 लाख 7 लाख रुपए मेरे खुद का कर्जा है। आपके ऊपर कर्जा है? और ये प्याज की खेती की वजह से? हाँ जी, क्योंकि पिछले साल बहुत महंगा बीज लेते हैं, उसको 3 महीने हम खेत में बोते हैं, फिर रोज उसको घर में रखते हैं, फिर उसको फिर लगाते हैं, फिर उसमें जली भी रोग आ जाता है, तो खेती खराब हो गई हमारे 2 साल से। खुश हैं खेती से? अब कुछ क्या बहन जी, खेती तो करनी पड़ेगी पेट के लिए। तो अगर पेट खेती नहीं करें, सर्विस लग नहीं, बालक पढ़े डोल रहे, सब MA BA कर रखी और सर्विस उनको गवर्नमेंट देना है, पेपर लीक हो रहे, फलान हो रहे, अटम सटम करके रखे, और किसान का रखवाला तो भगवान है और कोई है नहीं। प्याज में 2 साल से किसान इतनी बुरी तरह पिट रहा है, किसान के बेचारे इतनी बुरी मार हो रही है, सब अन्न खाना मोहताज हो रहा है, किसान रोटी खाने मोहताज है, जबकि सारे देश का पेट किसान भरता है। इस किसान को क्या मिला इस देश में? अल्लाह बर्बादी, कुछ नहीं मिला। आप यहाँ पे कितने किसान कर्जे में हैं? एक बार हाथ खड़ा कर दीजिए। आप सभी लोग कर्जे में हैं? प्याजों की वजह और KCC गवर्नमेंट है साहब, KCC गवर्नमेंट के लिए ने वो KCC हमसे चुकनारी ब्याज बढ़ रहा है, गवर्नमेंट का जितना ब्याज है वो किसान मर रहा है। जैसे कि राजस्थान सरकार ने जो कर्जा माफ किया था ना किसानों का, वो सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक का किया था। हमारे यहाँ से किसी भी एक किसान का सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक में कोई अकाउंट है नहीं, किसी का माफ ही नहीं हुआ है। इससे पहले जो कर्जा माफ हुआ था 50,000 रुपए तक कोऑपरेटिव बैंक हुआ था, जो एक कोऑपरेटिव सोसाइटी होता है जहाँ से हमें खाद बीज मिलता है, केवल वो माफ हुआ था। उसके अलावा कोई सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक हमारे यहाँ किसी का कोई अकाउंट नहीं है। कर्जा माफ कहाँ से होगा? वो एक चुनिंदा किसान थे पूरे राजस्थान में, मतलब कुछ भी हम कहें एक चुनिंदा जो थे उनका ही माफ हुआ है। दूसरा हम कहें कि अब हमारी जो KCC बनी हुई है वो कमर्शियल बैंक से बनी हुई है, जैसे कि बैंक ऑफ बड़ौदा है, PNB है, वहाँ से बनी है, और वो अभी कर्जे में है किसान। दूसरा मैं आपको बताना चाहूंगा, जो यहाँ पे पिछले चुनावी जो थे 5 साल पहले, उसमें चुनाव सभाएं चल रही थी, राहुल गांधी जी आए थे मालेखेड़ा में, तो वहाँ पे उन्होंने मतलब आते समय सभा स्थल पे और सबसे पहले उतर तो 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे कर 10 तक गिनती बोला था। मात्र 10 दिन चाहिए हमको, हम आपका सारा किसान भाइयों कर्जा माफ कर देंगे 10 दिनों में। नहीं किया, पूरा 5 साल निकल गया। तो विश्वास नहीं रहा अभी कांग्रेस का? किसानों का कर्जा तो एक पैसे का माफ नहीं हुआ ना। सरकार बदलनी चाहिए। सरकार तो बदलेगी मैम, 100% बदलेगी। 100 से प्लस सीट आ रही है, 100 प्लस सीटें आ रही है। वो आपको लगता है? कन्फर्म मैम, आपको नहीं लगता? आपको नहीं लगता? नहीं, काम किया साहब, गहलोत सरकार ने काम किया है, अन्न किसानों को अन्न दिया है साहब, अन्न किट दिया है, सब कुछ बांटा है, किसानों को कौन सा फायदा नहीं करा। लाइट आ रही है मैडम साहब, लाइट मिल रही है, कम मिल रही है, मिल तो रही है, फ्री मिल रही है भाई, घर की यूनिट। तो सरकार नहीं बदलनी चाहिए? मेरे हिसाब से सरकार बदलनी चाहिए, अच्छा काम किया कांग्रेस पार्टी ने। और आपको लगता है बदलनी चाहिए? जी मैं आपको बताता हूँ मैम, राशन किट जो मिलता है, मुख्यमंत्री उसका राशन योजना है, PM राशन योजना है, उसमें मैं आपको बताता हूँ अभी ये 3 महीने से पहले, मतलब 3 या 2 महीने समझो आप, इसमें राशन किट मिल रहा है, मात्र 250 रुपए का पैकेट है। उसमें हम मसाला को फेंक रहे हैं, मैं नहीं सभी फेंक रहे हैं, सब मिर्ची को भगा रहे हैं, हल्दी को भगा रहे हैं, मिर्ची को फेंक रहे हैं। और उससे पहले जो मिलता था 10 किलो गेहूँ आ रहा था, 5 किलो राजस्थान गवर्नमेंट तरफ से पर व्यक्ति, और 5 किलो सेंट्रल गवर्नमेंट, वो तो अभी भी आ रहा है। सेंटर का बंद है साहब, सेंटर का बंद बंद है, बिल्कुल बंद है। कौन कह रहा है? यहाँ पर जो हर घर नल का जो स्कीम है सेंट्रल गवर्नमेंट की, वो नहीं है वो यहाँ पे? नल है? अभी तक कोई नल की सुविधा नहीं है। नल की सुविधा नहीं है? नहीं कोई पानी तो की सुविधा। पानी कहाँ से आता है? पानी बस अपने पर्सनल पानी है, उसको से ही पीते हैं, जो बोर है खेती के, सिंचाई के साधन। सिंचाई के लिए पानी है? सिंचाई के लिए पानी है लेकिन इतना नहीं है। नहीं है? और जो घरों के लिए? घरों के लिए भी नहीं है, वो भी कुओं के भरोसे ही आता है। कुओं के भरोसे पानी भरते हैं? तो नल नहीं है घरों में? नहीं, उसमें पानी नहीं आ रहा? नहीं आ रहा। पानी की नल है नहीं तो पानी कहाँ से आएगा? अच्छा, नल ही नहीं है? नल अभी तक लगा ही नहीं है। वोट करते हैं आप? हाँ वोट करते आप हैं। वोट करते हैं? क्या सोच के वोट डालते हैं? आप भी खेती करते हैं? हाँ खेती करते, किसानों के हित में जो काम करे हम उसको वोट डालते हैं। कोई सरकार लगती है जो हित में काम कर रही है? हाँ कांग्रेस कर। आपको कांग्रेस लग रही है, पर यहाँ पे तो कह रहे हैं लाइट ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो फिर क्या किया है कांग्रेस ने? नहीं ऐसे तो मैम, ये जो कोयला आपको पता, कोयला की खपत तो ही है अभी कुछ दिन पहले,
तो उस वजह से लाइट कम है। नहीं, अब बहुत बड़ी लाइट आ रही है, ऐसी कोई दिक्कत है नहीं। वैसे दिक्कत नहीं नहीं, बीजेपी पे क्यों विश्वास नहीं है? वो एक जुमलेबाजी पार्टी में वादा कर जाते, करते कुछ नहीं है। वैसे आपको वो लगता है? हाँ, विकास हुआ है आपके गांव में, आपके क्षेत्र में? कोई विकास नहीं हुआ। सब विकास हुआ है। उनको नहीं लग रहा है, आपको लग रहा है, तो वो भी कह सकते हैं। तो आपको लग रहा है हुआ है, ये कह रहे हैं नहीं हुआ है। बिल्कुल विकास नहीं हुआ है, चाहे राज्य हो या सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंटर में वो सेंटर से तो काम हुआ है। सेंटर से काम हुआ है। अरे आपने बोल दिया, इनको बोलने दीजिए। तो चलो आपको लगता है काम हुआ है? हाँ, सेंटर से काम हुआ सेंटर है। से काम हुआ। भाजपा पे विश्वास? हाँ, बिल्कुल भाजपा पे विश्वास है, पूरा विश्वास है। पूरा विश्वास है। क्यों विश्वास रखते हैं? देखिए, हर घर नल व्यवस्था की थी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी। पर आप तो कह रहे हैं यहाँ पे नल नहीं। मिल जाओ, यहाँ राज्य सरकार नहीं दे रही ना। वहाँ से तो हो गया, काफी गाँव में हो गया, अब हमारे गाँव में नहीं हुआ अभी। आपको लगता है अगर बीजेपी की सरकार आएगी तो यहाँ पे नल लग जाएगा? बिल्कुल कंफर्म। कंफर्म है। और अब की बार सरकार भी तय है बनना बीजेपी। आपको लगता है आ जाएगी? आपको नहीं लगता? नहीं। क्यों? यहाँ पे तो कहते हैं राजस्थान बदलती है सरकार हर 5 साल। अब के नहीं बदलेगा। आपको लगता है? बिल्कुल कंफर्म बदल रहा है आज। The panchayat breaks up without a collective decision. But there's still time for the menfolk here to reach a conclusion. No power in a collective vote. The menfolk discuss politics. The women behind a colourful veil dot the rural landscape. Some toil in the fields, others in the confines of a house. Shy, subdued, silent. But the political roar of this vote bank is deafening. So while their agency is ignored as women and of little consequence, the strength of their ballot is consequential. Therefore the schemes. The Gehlot government has promised gas cylinders for just 500 rupees. The other scheme termed as a big move for women empowerment, where the Congress government provides free smartphones to women with 3-year free internet. यहाँ पर 500 का सिलेंडर मिला है आपको? ना मिले 500 सिलेंडर नहीं मिल रहा है ना। कितने का सिलेंडर भरवा रहे हैं? 940 का। 940 का। पर वो जो यहाँ पे गवर्नमेंट तो कह रही है कि 500 का सिलेंडर दे रहे हैं। कोई नहीं है हमारे पास 500 सिलेंडर। 2 महीने से पहले तो 1200 का बराक में आ रहा था वो। आपका 2 महीने 1200 का भरा है? 2 महीने पहले 2 महीने से 940 का हुआ है। पहले 1200 था, अब 940। पर 500 का सिलेंडर नहीं हुआ तो नहीं आया हमारे पास। विद्वान को मिला है और इसीन को ना मिला, स्कूल की छोरी को ना मिलो, नहीं मिला है। नहीं मिला। किसको मिला है? विद्वान को मिला है, विधवा जिन आपको मिला है? हाँ, मैं विधवा मेरे को मिला या विधवा मिला। फोन मिला है? हाँ, विद्वान को मिला है। कहाँ है फोन? है कुमार कर है। यूज नहीं करते हो? करते हैं ना। ये आपका फोन है? इसको अपने पोते को दे रखा है आपने फोन? चला कोई ना हमसे तो कहाँ करा, पोता पोती चलाएंगे। अब सीख जाएगी मैडम जी, चलाएगी फिर पोते को दे रखा है। ये आपका है? हाँ, इसका। ये आपने रख रखा है इनका? नहीं, ये अभी सिखा रहा हूँ मम्मी को। अच्छा, क्या सिखा रहे हो? फोन? हाँ, वो चलाने नहीं जानती अभी इतना। अब जाना तो है बंदे पड़ा इतना अभी सिखा रहा हूँ इसको, अभी थोड़ा कम समझ में आता है ना, इस वजह से। अच्छा। The widows in this village have got the phone and they have no idea what the phone looks like, so each of them have given it to their grandchildren who are using this phone. Use तो नहीं करती हो? मैम, इससे कुछ फायदा हो रहा है? Phones free for women used by the men in their families. Misplaced schemes, misplaced empowerment. It's late evening, but Dausa is buzzing. This is a students' hub for nearby districts. Students pour in here from villages across. Understandably, paper leaks is an emotive issue. What is the biggest problem here for you? एक्चुअली मोदी गवर्नमेंट ने जो कहा था कि मैं भाई 10 लाख नौकरियां निकालूंगा, उन्होंने प्रेजेंट में कुछ भी नहीं जॉब्स नहीं निकाली है। उसके मतलब जो पहले की जो पड़ी थी ना वैकेंसीज, उन्हीं को निकाल के उन्हीं को दिखा रहे, ना उसके अलावा कोई एक्स्ट्रा वैकेंसीज निकाली उन्होंने, ना कुछ और।
और तो आपको सबसे बड़ा मुद्दा आपको बेरोजगारी है ना। मोदी जी बोलते तो हैं कि भाई हम ये इतनी नौकरियां देंगे और कर कुछ भी नहीं रहे। आपने भी काफी पेपर के लिए पेपर लीक हुआ है? जी मैडम, लीक जी। मैंने 2021 में रीट का पेपर दिया, उसमें मेरे अच्छे नंबर थे। उसके बाद भी उसको पेपर लीक हुआ और उसको रद्द करना पड़ा। उसके बाद वापस इन्होंने पेपर लिया 2022 में, उसके बाद इन्होंने 2 एग्जाम कर दी। उसके बाद एसआई का पेपर लीक हुआ हमारा, और एसआई में एक ही क्षेत्र से 100 से ऊपर सिलेक्शन हुआ है, सिर्फ एक गांव से ही। उसके बाद भी उसको रद्द नहीं किया गया। आरएस में इंटरव्यू में फुल पैसे चलते हैं यहाँ पे। पूरे राजस्थान में पेपरों के मामले में धांधली हो रही है और बेरोजगार युवा हैं जो परेशान हो चुके हैं बहुत ज्यादा इस चीज। कितने पेपर लीक हुए हैं? अभी देखो, रीट के हुए, वन रक्षक के हुए, एसआई का हुआ। क्या करना चाहते हैं? अब इसके लिए क्या करें, सरकार ही बदलनी पड़ेगी। आपको लगता है सरकार बदलनी चाहिए? बिल्कुल बदलेगी। आरपीएससी में पूरा घोटाला हो रखा है, सब जगह घोटाले हो रहे हैं। पेपर लीक मुद्दा है आपको लगता है? पेपर लीक सबसे बड़ा मुद्दा है युवाओं में। तो कितने पेपर लीक हुए हैं आपके? लगभग 16-17 जिसमें आप बैठे हो। मैं 10 एग्जाम दिए, 10 पेपर रद्द हुए। किसी सरकार में विश्वास है या नहीं है? मैडम, मेरा तो किसी सरकार में विश्वास नहीं है, ना मेरा किसी निर्दलीय से विश्वास है। मेरा किसी भी सरकार में विश्वास नहीं है, क्योंकि जो भी आती है वो सब करप्ट है। वोट डालते हैं? वोट डालता हूँ मैं, 2 बार वोट कर चुका हूँ। क्या सोच के वोट डालते? मैं नोटा में करता हूँ। मैं नोटा में वोट डालते हैं। It's a fierce bipolar contest this time, and it's that proverbial night before Judgment Day. The chaotic, ancient city of Dosa awaits its fate.